हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इसके जो है क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद गिरावट आई। क्या अब बाउंस बैक आ सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आ सकता है तो क्यों, वो भी चर्चा करेंगे। अगर इसके अंदर आपकी होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। जो पिछला सपोर्ट था उसी लेवल के आसपास पहले तो पहुंचा है ये। तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। साथ साथ पिछले समय में यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, किसी ने यहाँ पर बाइंग की होगी, वो भी ऊपर के लेवल के ऊपर। उसके बाद प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं बुलिंजर बैंक कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं, तो डेली चार्ट के ऊपर तो निचली लाइन को तोड़कर नीचे बंद हुआ है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो निचली लाइन जो है उसके पास पहुंचा है। ये इसकी निचली लाइन है। आगे अब ये ऊपर जा रही है, तो ये और थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। तो 800 के आसपास जो है इसको सपोर्ट मिल सकता है। 780 से लेकर 800 मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसके नीचे जाने की संभावना कम हो सकती है। सबसे पहली बात है, इससे पहले भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, ये भी ना बोले। क्यों ऐसा लग रहा है वो हम देखेंगे। पहले तो इस फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को देखें, काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। वीकली चार्ट है, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट है उसके आसपास प्राइस पहुँच चुका है। वहीं पर बिल्कुल इसने सपोर्ट लिया, जो कि 810 रुपये के आसपास का जोन है। उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 800 से 780, वो एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। नेक्स्ट इसका रिट्रेसमेंट 38% के आसपास का वहाँ पर दिख रहा है 770 रुपये के आसपास, यानी कि 10-15 रुपये ऊपर नीचे भी अब रख सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी रहती है। तो इस सभी लेवल को इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जितने भी ऊपर के लेवल है वहाँ पर इसको शॉर्ट टर्म की बात करें तो रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। नीचे के लेवल है वहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे और देखें इसका RSI, ये तो किसको शायद ध्यान भी नहीं गया होगा। 30 से नीचे आ चुका है, 28 के आसपास। तो बाउंस बैक की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो यहाँ पर अगर देखें इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट, कई बार देखिए यहाँ पर अगर बात करें RSI नीचे आया था 30 के, उसके बाद बाउंस बैक आया था, फिर 30 के पास आया था, ये बाउंस बैक आया था, फिर 30 के पास आया था, अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, फिर ये 30 के पास पहुंचा है। तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। और अब अगर बाजार का थोड़ा सा साथ रहे तो एक बड़ा बाउंस बैक भी आने की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर 817 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो है मुझे इसका दिख रहा है 810 रुपये के आसपास का जोन। उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 800 से लेकर 780 का जोन। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया जो इसका दिख रहा है 840 के आसपास का जोन। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर जो है 875 और उसके बाद जो है 900 रुपये का लेवल। तो यहाँ तक जो है ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर ये 900 पार करे फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं उसके प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकते हैं, उनको मुनाफा भी मिलने की संभावना रह सकती है। उसका रीज़न क्या दिख रहा है कि इसकी ऑर्डर बुक सबसे पहले जो कि काफ़ी तगड़ी हो चुकी है, सबसे पहली बात है। तो आगे इसका जो है रेवेन्यू और बढ़ सकता है, प्रॉफिट भी और बढ़ सकता है। अभी रेवेन्यू तो अच्छा खासा हमने देखा, लेकिन प्रॉफिट इतना क्यों नहीं बढ़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कर्ज कंपनी के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें 1 से 2 साल की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका डेट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके कंपनी हो सकता है कि कम करने की कोशिश कर सकती है। उसके बाद प्रॉफिट और भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। और ऑर्डर बुक जैसी इसकी तगड़ी हो चुकी है, तो आगे और अच्छी इसको ऑर्डर मिलने की संभावना रह सकती है। जैसे कि कई बिजनेस की अगर बात करें, स्मार्ट मीटरिंग का हो या फिर ट्रांसमिशन का बिजनेस, इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही रह सकता है। और ये बिजली से जुड़ा है कंपनी की। अगर इसका बिजनेस अगर बात करें आसान भाषा में समझे तो देखिए, बिजली की डिमांड तो आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ ही सकती है। सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लग रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन, तो उनकी ज़रूरत भी जो है बढ़ सकती है, तो बिजली की डिमांड भी बढ़ सकती है। तो थोड़े सा मतलब कि ऊपर नीचे भले ही रहे, बाकी लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें, जैसे कि हमने देखा कि सपोर्ट एरिया मुझे ऐसा लग रहा है कि पास ही हो सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो 800 से लेकर 780 का जोन। और अगर किसी को बाइंग करनी है तो अपनी मर्जी से करनी है तो कर सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। 780 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ऊपर में जैसे कि जो हमने रजिस्टेंस की बात की, वहाँ पर उस लेवल के आसपास जाने की संभावना रह सकती है, जैसे कि 840, 875 और 900 के आसपास का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।